Welcome back. Welcome to part 2 in a BA English by EA English, BA Objective. इससे पहले हम आपको बताते चले कि हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल कब बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में कि आपको 5 नंबर कैसे पक्के करने हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसका टेस्ट भी तैयार किया था, लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और रिज़ल्ट उन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया। मुझे खुशी हुई दिली तौर पे कि उनकी मेहनत और मेरी मेहनत रंग लाई। सो BA English by EA English Part 2 Day 2, Let's have a go। प्रेपोजिशन का बताता चलूँ तो 5 नंबर के आपके ये भी पक्के हो सकते हैं अगर आप माइंड में रखें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। नंबर 1, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाही दूंगा। लेकिन आज मेरा ज़्यादा स्ट्रेस होगा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पे। और याद रखिए, इसके अलावा और प्रेपोजिशन दुनिया में कहीं भी नहीं है। जितना मैं आपको इस लेक्चर में बताऊं आप उतना ही समझ लीजिए। बाज़ औक़ात अगर आप राइट समझे तो लेफ़्ट खुद ब खुद पता चल जाता है। तो अगर 100 में से मैं आपको 50 चीज़ें बताऊं तो बकिया 50 चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में प्रोफिशिएंसी हो, परफेक्ट हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। There are 3 things in the preposition of place: in, at, on. Additionally, we use between, in front of and behind. Okay? In, at, on तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और यही कंफ्यूज करते हैं। Let's have a look at the picture. This is written, the man is under the table. आप ये पिक्चर देख के फ़ौरन आपके जहन में होगा कि नीचे है कोई, तो मीन्स द मैन इज़ अंडर द टेबल। वो मेज़ के नीचे है। ही इज़ अंडर द टेबल। वो दीवार के ऊपर है। शी इज़ ऑन द वॉल। अब ये भी आप तसव्वुर अपना वसी कर लीजिए, कोई चीज़ ऊपर हो तो ऑन होता है, ऑन द वॉल। अगर मैं कहूँ एट तो फिर वो पोजीशन नहीं रहती, वो वक्त होता है। कान खोलिए, फिर सुनिए। अगर तो मैं इसी ऑन के ऊपर एट का इस्तेमाल करूं, फिर उसका ये मतलब नहीं होगा कि वो दीवार के ऊपर खड़ा है। फिर मैं वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं होगी, फिर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। दीवार पे खड़े होने के टाइम पे खड़ा है। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, समझ आ जाएगी। जब समथिंग इज़ लाइक अ ब्लैंकेट, यू आर इनसाइड, सो आई शुड से इन। ही इज़ इन द रूम। वो कमरे में है। वो घर के बाहर है। ही इज़ आउट ऑफ होम। उसने दीवार के पार छलांग लगाई। ही जम्प्ड ओवर द वॉल। अब मैं आपको एट की तरफ ले जाता हूँ, वही जो वॉल के बारे में था। एट को हम लेट्स से के मोमेंटम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मोमेंटम समझते हैं ना, ओकेजन, मौका। जैसे मीटिंग एक मौका है। ही इज़ एट अ मीटिंग, एक मीटिंग के मौके पे है। दे आर एट डेट, यानी खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, डेट एक ऐसा लफ्ज़ है कि दो आदमियों का मिलना, कोई चीज़ फ़िक्स करना, मुकर्रर करना कि उस वक्त मिलना है, तो वो एक इवेंट के तौर पे लिया जाता है। मीटिंग ज़्यादा आदमियों का मिलना, सीटिंग ज़्यादा आदमियों का मिलना, पंचायत, सब कुछ आप ऐड के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, मुकर्रर होता है, वो एक इवेंट बनाया जाता है। क्या समझे? यानी एक टाइम समझ लें उसको, क्लॉक का, या उस क्लॉक के टाइम को वो इवेंट का नाम दे लेते हैं। जैसे 2 बजे मिलना है तो मैं कहूँगा मीटिंग है, 2 बजे मीटिंग है, तो वो 2 बजे को मैंने मीटिंग के तौर पे लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर एट मीटिंग, वो मीटिंग पर हैं। दे आर एट डेट, दे आर एट कॉन्फ्रेंस, दे आर एट टी पार्टी, दे आर एट स्पेशल मोमेंट, दे आर एट अ कैफ़े, दे आर एट डिनर। ये जो आखिर पे मैंने ऐड के बाद इस्तेमाल किए, ये सब के सब मोमेंट्स हैं। दे आर इवेंट्स। इनको आप इवेंट्स समझ लें, मौका समझ लें कि ये तयशुदा मुकर्रर वक्त है। वो इसके ऊपर थोड़ी बैठे हुए हैं, वो वक्त के तौर पे लिए जाते हैं।
अब यहाँ पे लिखा दे आर एट द टेबल, वो टेबल के ऊपर नहीं बैठे, वो टेबल के किसी मौके पे बैठे हुए हैं। टेबल एक उनका इवेंट है कि वहाँ पे मिलना है, तो मैं कहूँगा दे आर एट द टेबल, कि वो कहाँ है, टेबल पे हैं, लेकिन टेबल के ऊपर नहीं, टेबल के मौके पे हैं। Here's another thing that I just want to say you. He is at bed. He is on the bed. He is in the bed. इन तीनों का इस्तेमाल करने से तीनों के मीनिंग भी डिफरेंट हो गए। नंबर 1, he is at bed, तो इट मीन्स कि ये इवेंट है। जैसे ही इज़ एट डिनर, ही इज़ एट पार्टी, ही इज़ एट टेबल, इसी तरह ही इज़ एट बेड। अब इसका ये मतलब नहीं ले लेना कि एट का मतलब ऊपर बैठा हुआ है, मतलब वो सोने वाला है, सोने को है, उसका सोने का टाइम है, राइट। जैसे एक छोटा बच्चा पॉटी पे बैठा होता है, ही इज़ एट पॉटी। अब वो एट नहीं कहना, बैठने के लिए कहना तो ऑन है, बैठा वो ही इज़ सिटिंग ऑन द पॉटिंग चेयर, लेकिन एट पॉटी उसका पॉटी टाइम हो चुका है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? इसी तरह ही इज़ एट बेड, वो बेड टाइम पे है। ही इज़ ऑन द बेड, ये एग्जैक्टली हम कहना चाहते हैं जो यानी वो बेड के ऊपर है, ये ठीक है। तो ऑन एग्जैक्टली जब व्हेन समथिंग इज़ ओवर समथिंग, जब कोई किसी के ऊपर हो, मीन्स कि ऑन द बेड। बेड के ऊपर बैठा है तो मीन्स ऑन द बेड। तो अगर बेड के टाइम पे सोने के लिए कहना हो तो एट बेड। ही इज़ इन द बेड मीन्स कि वो बेड वाले रूम में है, ना तो वो बेड के अंदर है ना ऊपर है, बेड रूम में है, राइट। Now let's have an exercise. It's a very famous exercise that I personally like and I want to share with you. Look at that girl. She is a woman. She is doing an activity that can help you to learn about the preposition. The first question I just want to ask you, what is she doing? वो क्या कर रही है? She is sitting, बैठी हुई है। कहाँ? At the table. टेबल पे बैठी है, टेबल के साथ है, लेकिन ना तो इसका तर्जमा ये है कि वो टेबल के साथ बैठी है, ना इसको ये समझना कि वो टेबल के ऊपर बैठी है। यानी उसका एक इवेंट है टेबल पे बैठना, टेबल पे एक्टिविटी करना। दूसरी चेयर जो है, द अदर चेयर, एंड अदर चेयर इज अपोजिट हर, उसके सामने क्या है? एक चेयर है, और अपोजिट भी एक प्रेपोजिशन है ऑफ प्लेस। हर फीट आर अंडर द टेबल, नीचे हैं टेबल के। She is holding a cup in her hands. When someone is holding something, we should use an. मेरे हाथ में क्या है? What is in my hands? मेरे हाथ में मोबाइल है। I have mobile in my hands. मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में माइक है। I have mic in my hand. मेरे हाथों में ताकत है। I have power in my hands. तो वेरी सिंपल, हाथ में जो कुछ हो इन लगाएं। शी इज़ लुकिंग एट द लैपटॉप आएगा या इन आएगा? वेरी कन्फ्यूजिंग, लेकिन मैं आपको इस कन्फ्यूजन से निकालता चलूँ। शी इज़ लुकिंग इन द लैपटॉप। अगर मैं कहूँ शी इज़ लुकिंग एट द लैपटॉप, फिर ये होगा कि वो अनाड़ियों की तरह लैपटॉप के कभी राइट देखती है, कभी लेफ़्ट देखती है, कभी लैपटॉप के कीपैड देखती है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे ही है ना, ऐड का इस्तेमाल मतलब ऊपर उसका मुआयना कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ इन हर लैपटॉप, मीन्स कि समथिंग इज़ गोना बी सीन इन हर माइंड, कि वो कुछ देखना चाहती है, इसके अंदर क्या है। अब उसी फिक्रे को अगर मैं वाजे करना चाहूँ तो मैं कहूँगा शी इज़ लुकिंग एट अ सीन इन हर लैपटॉप। अब जिस चीज़ का वो मायना करना चाहती है वो है सीन, क्या? इनसाइड द लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर। तो ऊपर वाला फिक्रा था शी इज़ लुकिंग इन हर लैपटॉप, वो लैपटॉप के अंदर देख रही है। शी इज़ लुकिंग एट यू। अब मैं एट का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो आपकी तरफ देख रही है, आपके अंदर नहीं झांक रही। जैसे मैं लैपटॉप को देखता हूँ तो मैं लैपटॉप नहीं देख रहा, मैं लैपटॉप के अंदर देख रहा हूँ। हाँ, अगर तो मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ तो फिर मैं इन कहूँगा, आई एम लुकिंग इन यू। अब इन यू क्या? इन योर हार्ट, इन योर आइज, इन योर हैंड्स, वेयर एवर आई एम लुकिंग। तो
वाज़े करें अपने कंसेप्ट को। शी इज़ लुकिंग एट यू, वो आपकी तरफ देख रही है, वो आप पर घुरियाँ डाल रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर लव इन योर आइज़। तो लुकिंग फॉर यानी तलाश करना, ढूंढना या फिर लभना। तो शी इज़ लुकिंग फॉर लव इन योर आइज़। जब कोई चीज़ तलाश कर रहा हो तो लुक फॉर होता है। आपकी आंखों में इन योर आइज़, आपके दिल में इन योर हार्ट, आपके हाथों में इन योर हैंड्स, आपकी पॉकेट में इन योर पॉकेट। शी इज़ लुकिंग एट यू, वो आप पर देख रही है, आपको घुरियाँ डाल रही है। अब आखिरी बात, इस लेक्चर को तैयार करने के बाद अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद वसी करने के लिए आप मुझसे इसका लिंक मांग लीजिए कमेंट्स में। मैं आप तक लिंक पहुंचा दूंगा ताकि आप अपना प्रैक्टिस कर सकें प्रेपोजिशन की। तो कैसा रहा आपको ये लेक्चर? होप करता हूँ कि कुछ समझ आई होगी। बस इतनी सी बातें, इन पे ही तवज्जो दीजिए, इसी पे प्रैक्टिस कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा सीखने की, फ़लाँ चीज़ ढूंढने की, कुछ भी नहीं, यही कुछ है। बाकी इंसान के आमाल होते हैं। एनीवे, इन एट ऑन का टेस्ट देने के लिए मुझसे कमेंट्स में लिंक ले लीजिएगा। मैंने उस टेस्ट को मज़ीद अपग्रेड कर दिया है। सो अभी दूसरा दिन था, चलता हूँ अब। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद ए। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल सेंटेंसेस। इन, जैसे साल, महीने, सदियाँ। सो इन द सेंटेंस वी शुड से अली वॉज बॉर्न इन 1994। अली 1994 में पैदा हुए, या फिर अली 1994 में पैदा हुआ। एट का इस्तेमाल, आई हैव अ मीटिंग एट 9 o'clock, यानी हमने घड़ी का एनी क्लॉक टाइम हमने इस्तेमाल किया। द लास्ट थिंग, ऑन, यानी कोई भी तारीख मुकर्ररा हो या किसी भी माह की तारीख हो, चाहे इस्लामिक माह में रोज़ा हो, वो भी एक तारीख के तौर पे लिया जाता है, जैसे ऑन 3rd रोज़ा। My birthday is on 2nd of December. His birthday is on 10th of July. जिन हजरात को समझ आ चुकी है कि preposition ऑफ टाइम सिर्फ 2 मिनट में सीखना था, इन, एट, ऑन का इस्तेमाल, वो जाइए वेबसाइट पे विज़िट कीजिए या फिर कमेंट में या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और टेस्ट को अटेम्प्ट करके हमें रिज़ल्ट बताइए। अदरवाइज़ रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो मज़ीद आगे हम चलते हैं लेक्चर का बकिया हिस्सा। There are a few mistakes we make errors during our using prepositions, such as when we say last, next, every, or this. We do not use at, in, on. हमें at, in, on का इस्तेमाल नहीं करना जहाँ पे last, next, every, this का इस्तेमाल हो। और याद रखिए last, next, every और this ये भी preposition है। क्या है? prepositions। तो preposition के साथ preposition लगाने की क्या ज़रूरत है? जैसे चाय के साथ चाय किसने पिया कभी? यानी एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में भी चाय। रोटी के साथ रोटी कौन खाता है? इसी तरह preposition के साथ preposition लगाना मना है। Similarly, we make mistakes in our sentences while we're speaking or writing or reading or speaking. We use I went to London last June. That's very simple matter. That's correct sentence. But when we make mistake, we use I went to London in last June. So in and last both are prepositions, so that is a big mistake. We should not use double preposition. So there is a double use of preposition in and last. Whether you should use in or you should use last. हमको या तो in का इस्तेमाल करना है या फिर last का। I go home every Easter, बल्कि ये नहीं कहना at every Easter।
मैं हर ईद पर घर जाता हूँ। आई गो होम एवरी ईद। ये नहीं कहना आई गो होम ऑन एवरी ईद, या ये नहीं कहना आई गो होम एट एवरी ईद। नो, एवरी भी एक preposition है और ऑन भी एक preposition है, जिस तरह से इन, एट, ऑन। सो वी शुड नॉट यूज व्हाट, डबल preposition। इसी तरह विल कॉल यू दिस इवनिंग, इंस्टेड ऑफ नॉट, वी शुड नॉट यूज in this evening. The next and the last sentence is he is coming back next Tuesday. हमारी मिस्टेक क्या है? He is coming back on next Tuesday. अब इनके ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। I went to London last June. मैं पिछली जून को कहाँ गया था? लंदन गया था, यानी कि पिछले साल की जून थी। तो इसमें इन द लास्ट नहीं कहना। इसी तरह आई गो होम एवरी ईस्टर और आई गो होम एवरी ईद, तो मैं ये नहीं कहूँगा। उर्दू में तो मैं कहता हूँ मैं हर ईद पर जाता हूँ, तो वो पर हमें ले दे के बैठ जाता है। तो हमें इस्तेमाल करना है सिंगल preposition का कंसेप्ट लेके, आई गो होम एवरी ईस्टर। सो कीप दिस इन योर माइंड दैट लास्ट, एवरी, दिस एंड नेक्स्ट इज आल्सो preposition। जैसे दिस, दैट, दोज। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे, वो अगले मंगल को वापस आ रहा है। तो क्या नहीं इस्तेमाल करना? इन लास्ट नहीं कहना, सिर्फ लास्ट कहना है। एवरी के साथ एट का इस्तेमाल नहीं करना। इन दिस इवनिंग नहीं कहना, सिर्फ दिस इवनिंग। एंड द लास्ट थिंग, ऑन अ नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं कहना। अब घड़ी के अलावा वो वक्त जिनके साथ एट का इस्तेमाल होता है। ऐड का इस्तेमाल जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि घड़ी के जो वक्त होते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock, हम ऐड का इस्तेमाल तो करते हैं। अलावा से हम कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? हम इनका इस्तेमाल इन एक्सप्रेशन के साथ करते हैं, जैसे एट नाइट, एट डे, एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम। तो मैं आपको मना करता हूँ कि आपने इस तरह से नहीं कहना इन नाइट या फिर ऑन नाइट। हाँ, यहाँ पे बात गौर से सुनिएगा। अगर तो मैं कहूँ मंगल वाली रात को, तो मैं फिर नहीं कहूँगा एट, मैं कहूँगा ऑन ट्यूसडेज नाइट। तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? एट नाइट, एट डे, एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम। अपने माइंड में इसको रख लीजिए। एट नाइट, एट डे, एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम। द स्टार्स शाइन एट नाइट, द स्टार्स डू नॉट शाइन एट डे, एट नून, एट द वीकेंड आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड। We finished the test at the same time. In the same time नहीं कहना, we should say at the same time. तो क्या बात रटने वाली है? At night, at day, at the weekend, at the same time, at noon. दिन रात या फिर दोपहर, at. At the weekend, at the same time, at. Here's a table for you. ये एक आप कार्ड ही समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एट क्लॉक का टाइम, या फिर जनरल एक्सप्रेशन जैसे नून, डे, नाइट, डिनर टाइम, बेड टाइम, सनराइज, सनसेट, एट द मोमेंट। ये भी एक मुकर्ररा वक्त होते हैं ना, पॉइंट ऑफ द टाइम है, जैसे एट नून, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset. ये क्या है? वक्त है, यानी preposition of time. अगर मैं कहूँ कि हम पार्टी वाले दिन मिलेंगे, यानी पार्टी पे मिलेंगे, जैसे खाने पे मिलते हैं, तो मैं कहूँगा we shall meet at dinner. पार्टी पे मिलते हैं, we shall meet at party. इन मंथ के साथ, मौसम के साथ, जैसे इन मई, इन जून, इन जुलाई,
Similarly, we should use for the weather, such as in summer, in the summer, सदियों के साथ, centuries के साथ, in 90s, in 99, in 90, 90, in 1990s, in 1990s, in the next century, in the ice age. ये ice age क्या है? ये फॉल है किसका? एक फॉल होता है पतझड़, एक फॉल होता है स्नोफॉल. सो ये आइस एज भी एक मौसम का नेम है. इन द पास्ट, इन द फ्यूचर. बट प्रेजेंट के लिए एट प्रेजेंट. ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन द 6th March, on 25th December, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's evening. The preposition of time, let's have some example sentences. I have a meeting at 9 p.m. I have a meeting at 9 a.m. or 9 p.m. The shop closed at midnight. Jane went home at lunchtime. In England, it often snows in December. Do you think we'll go to Jupiter in the future? There should be a lot of progress in the next century. Do you work on Mondays? Her birthday is on 20th November. Where will you be on New Year's Day? याद रखिए, at clock 9 a.m., at midnight, at lunchtime, in December, in the future, in the next century, on Mondays, on 20 November. And the preposition of time, the last slide that I'm just gonna reveal you out is that table using in and on. We use in the morning, in the afternoon, in the evening. पहले मैंने आपको बताया था day, night, noon. वो था at day, at night, at noon. इसी तरह इनका इस्तेमाल in the morning, यानी day की जगह पे अगर morning हो तो in the morning, अगर day हो तो at day. In the evening, in, at night, at. So noon हो at तो फिर afternoon होगा in. इसी तरह on का हम इस्तेमाल करते हैं on Tuesday morning, on Saturday morning, on Sunday afternoon, on Monday evening. So that's all for now. Thanks for being with EA. Do not forget to take the test and tell us how much have you excitedly learned from us. And last thing, go on, work hard. I have also worked hard for you, such as making videos, creating it, and bringing it to you, giving to you the new knowledge of the world with the new taste, the modern system. And here we have a new system that is called EA English Online Testing System that will help you to learn more and more to make yourself well-groomed in speaking English language. So, have a good day, have a good night, have a good time. Allah Hafiz, take care, bye-bye. Do not forget to take tests and tell us in the comments. Bye-bye.